हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। राइट, इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिए थे, जो कि मेरा पार्ट 1 में आता है। राइट, पार्ट 1 में आता है, वो हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। राइट, तो 5 से लेकर 11 तक इसमें है मेनली नागरिकता की बात किया गया। राइट, सिटीजनशिप की बात किया गया। तो हम जानेंगे सिटीजनशिप किसे कहते हैं और इसमें कैसे लिया जाता है, कैसे फिर हटाया भी जाता है, ये सब इस 5 से लेकर 11 तक में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नागरिकता। राइट, तो नागरिकता किसे कहते हैं? किसी देश का जो मूल निवासी होता है उससे कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, उस विशेष अधिकार को ही हम क्या बोलते हैं? नागरिकता बोलते हैं। ठीक है, तो नागरिकता, भारत का जो नागरिकता है, ठीक है, वो डेट मीन्स हम लोग हैं वो भारत का नागरिक हैं। राइट, एंड ये हम नहीं है, स्टेट का नागरिक हम नहीं है, स्टेट का हम ओनली निवासी हैं। राइट, ठीक है, तो भारत का जो नागरिक है, नागरिकता वो सिंगल सिटीजनशिप है। राइट, एक हरी नागरिकता है। भारत का नागरिकता कैसे है? वो सिंगल सिटीजनशिप है। और भारत का जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से, मेनली ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो भारत का नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। और ये जो नागरिकता है, राइट, सिटीजनशिप, ये किस पर आधारित है? 1950 पर आधारित है। राइट, 1915 पर आधारित है। और जो मेरा ये नागरिकता जो पहला संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट, जो मेरा पहले अमेंडमेंट हुआ था वो कितना हुआ था? 1986 में। राइट, नागरिकता जो पहला संशोधन हुआ था 1986 में। और आपको भारत का नागरिकता होने के कारण आपको कुछ यहाँ पर प्रूफ दिया जाता है, लाइक पैन कार्ड आपको दिया जाता है, आधार कार्ड दिया जाता है, सो डेट कि आपको इससे पता चल जाए कि आप भारत का नागरिक हैं। ठीक है, तो चलिए हम, आई होप कि ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आर्टिकल 5, अनुच्छेद जो 5 है, राइट, उसको शुरू करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। डेट मीन्स जब संविधान मेरा बना, राइट, जब लागू हुआ 26 जनवरी को और 1950 को ये लागू हुआ था। राइट, 26 जनवरी 1950 को जब मेरा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम में जो भी इंडिया में था, ठीक है, उसको संविधान में नागरिकता दे दिया गया। ठीक है, एंड किसके आधार पर दिया गया नागरिकता? तो देखिए, फर्स्ट नंबर में उसका जन्म भारत में हुआ। राइट, दैट मीन्स उस टाइम में अगर जिसका भी जन्म भारत में हुआ होगा उसको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा था उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ होगा। दैट मीन्स वो नहीं तो उसके माता पिता को तो भारत में जन्म हुआ ही होगा, तो वो इंडिया में रह रहा था। राइट, तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ होगा, दूसरा ये कंडीशन था। तीसरा था संविधान लागू होने से 5 साल पहले से वो भारत में रहता होगा। मेरा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 साल पहले से वो क्या करता हो? भारत में रहता होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है? उसको सिटीजनशिप मिल सकता है, नागरिकता मिल सकता था। ठीक है, तो उस टाइम में अनुच्छेद 5 में यही कहा गया, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। राइट, डेट मीन्स संविधान के शुरू में जो भी था उसको नागरिकता मिल गया। जब लागू हुआ था उससे पहले इसका कंडीशन था उसका जन्म भारत में हुआ होगा, या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ होगा, या फिर संविधान लागू होने से 5 साल पहले से वो क्या करता हो? भारत में रहता होगा, तो उसको नागरिकता दे दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम में बहुत सारा, मतलब जो इंडिया में रहते थे वो पाकिस्तान में चले गए, जो पाकिस्तान का रहते था वो फिर इंडिया में आ गया। राइट, तो अनुच्छेद 6 में कहता है जो पाकिस्तान से भारत आए लोग, मतलब जिसको पाकिस्तान में नहीं रहना था, ठीक है, वो फिर भारत में आए। भारत में फिर उसको रहने के लिए दिया ही ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों, पाकिस्तान इंडिया तो दोनों एक ही देश था पहले, जो बाद में बंटवारा हुआ तो फिर अलग अलग डिवाइड किया गया था। राइट, तो फिर जो पाकिस्तान से रहा था, ठीक है, उसको कैसे नागरिकता दिया जाएगा? तो उसका पहला कंडीशन रखा गया 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गया। राइट, 19 जुलाई 1948 से पहले, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो इंडिया में आ गया, राइट, पाकिस्तान से, तो उसको फिर ये नागरिकता यहाँ पर भारत का मिल जाएगा। ठीक है, बाय द वे अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, ठीक है, तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा।
परमिट लेकर उसको 6 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद सिटीजनशिप का वो क्या दे दिया जाएगा, यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा सिटीजनशिप के लिए। डेट मीन्स 6 महीना के बाद उसको फिर यहाँ पर नागरिकता दे दिया जाएगा, राइट। तो आई होप आप अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 7 को बताते हैं। जिसमें अनुच्छेद 7 है, राइट। अनुच्छेद 7 ये बोलता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। इट मीन्स जो उस टाइम में जो भारत से भी चले गए थे जो पाकिस्तान, राइट, ठीक है, लेकिन वो फिर आना वो चाहते हैं भारत, ठीक है, पाकिस्तान से। तो अगर वो 1 मार्च 1947 से पहले आए, राइट मीन्स अगर वो संविधान बने 1949 में संविधान बन गया था और ये 1947 बोल रहा है, राइट। 1947 से अगर वो पहले आ गए, ठीक है, मतलब संविधान बनने से अगर वो पहले आ जाते हैं तो ठीक है, तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। बाय द वे अगर 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो फिर आता है इंडिया में पाकिस्तान से, ठीक है, तो उसको 6 मंथ के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 6 मंथ के बाद उसको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। दैट मीन्स 6 मंथ उसको रहना पड़ेगा इंडिया में, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन होगा, देन आपका रजिस्ट्रेशन के बाद नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम जो भी पढ़े हैं 5 से लेकर 7 तक एक बार रिविजन कर लेते हैं अनुच्छेद को, ठीक है। आर्टिकल मेरा 5 क्या था, संविधान। आर्टिकल मेरा जो 5 था वो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। डेट मीन्स संविधान जो मेरा जो बना था उस टाइम में जो भी इंडिया में था उसे क्या मिल गया, नागरिकता मिल गया था। किस किस के आधार पर मिला था, 1 नंबर में उसका जन्म भारत में हुआ हो, राइट, या फिर उसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, मदर या फिर फादर, या फिर तीसरा कंडीशन था कि वो भारत में संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, ठीक है। डेट मीन्स संविधान लागू होने से 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। डेट मीन्स जो भारत से पाकिस्तान गए थे अगर वो फिर वापस आना चाहते हैं उसके लिए नागरिकता, उसके लिए क्या गया था 19 जुलाई 1948। अगर इससे पहले अगर आ गए तो कोई बात नहीं, बाय द वे अगर इससे पहले नहीं आए तो ठीक है, 6 मंथ के बाद उस परमिट 90 जुलाई 1948 के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ परमिट के बाद उसको यहाँ पर का नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से गए पाकिस्तान, मतलब भारत से गए जो लोग पाकिस्तान बट लेकिन वो फिर भी अगर आना चाहते हैं इंडिया में, ठीक है, तो उसको अनुच्छेद उसको नागरिकता कैसे दिया जाएगा। तो उसकी बात किस में कहा गया, उसमें आर्टिकल जो अनुच्छेद 7 है उसमें कहा गया है। डेट मीन्स भारत से चले गए पाकिस्तान, फिर अगर वहाँ पर रहने का मतलब ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पर हम सेफ रह पाएंगे तो देन फिर आप इंडिया में आ सकते हो। तो उसका कंडीशन था अगर 1 मार्च 1948 से अगर पहले आए तो कोई बात नहीं, आपको ऐसे रहने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। बाय द वे अगर 1 मार्च 1948 से अगर बाद में आते हैं तो आपको 6 मंथ पहले रहना पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ रहने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिर यहाँ पर भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। अगर आप अनुच्छेद 5, 6, 7 समझ गए होंगे तो कैसा लगा इस वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।